एक परिवार बनाने का सपना, ये एक ऐसी उम्मीद है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़े रखती है। और कई लोगों के लिए यह सपना एक मेडिकल चमत्कार के जरिए हकीकत बनता है, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि लैब के बंद दरवाजों के पीछे असल में होता क्या है? एक भ्रूण शरीर के बाहर कैसे बनता है? यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है, जो हमें आईवीएफ प्रक्रिया की साइंस और उससे जुड़ी भावनाओं की गहराई में ले जाएगा। तो चलिए इस पूरे सफर का एक रोड मैप देखते हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आईवीएफ आखिर है क्या, फिर बात करेंगे तैयारी की, अंडे बनाने और निकालने की प्रक्रिया को जानेंगे, देखेंगे कि भ्रूण कैसे बनता है, ट्रांसफर के बाद के इंतजार के मुश्किल दौर को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे नतीजों की और उसके आगे के सफर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आईवीएफ असल में है क्या और लोग इस प्रक्रिया को चुनते क्यों हैं। आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का सीधा सा मतलब है ग्लास में, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जहां अंडा और स्पर्म मिलते हैं वो शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक लैब में बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल में होती है। और लोग आईवीएफ का सहारा क्यों लेते हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत होती है या ओव्यूलेशन से जुड़ी कोई परेशानी। कुछ मामलों में ये अगली पीढ़ी को किसी जेनेटिक बीमारी से बचाने का एक तरीका है, या फिर भविष्य के लिए अपनी फर्टिलिटी को बचाने का एक ऑप्शन। सच तो ये है कि ये परिवार बनाने के कई अलग अलग रास्तों के लिए एक उम्मीद की किरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे होता है। आईवीएफ का असल साइकिल शुरू होने से बहुत पहले तैयारी का एक बहुत ही जरूरी फेज होता है। ये स्टेज एक मजबूत नींव रखने जैसा है। इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे एएमएच और एफएसएच जैसे हार्मोन्स का लेवल पता चलता है। अल्ट्रासाउंड से गर्भाशय और अंडाशय की सेहत जांची जाती है। सीमन एनालिसिस से स्पर्म की क्वालिटी पता चलती है। और इन सबके साथ साथ बेहतर डाइट और स्ट्रेस कम करने जैसे लाइफस्टाइल में भी बदलाव किए जाते हैं ताकि सफलता का चांस बढ़ सके। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये तैयारी सिर्फ मेडिकल नहीं होती, ये एक इमोशनल और फाइनेंशियल सफर भी है। इसमें बहुत प्लानिंग, सब्र और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो एक बार जब तैयारी पूरी हो जाती है, तब शुरू होती है असली क्लिनिकल प्रक्रिया। इस फेज का एक ही लक्ष्य होता है, एक से ज्यादा अंडे बनाना, ताकि सक्सेस की संभावना बढ़ाई जा सके। देखिए, नॉर्मली तो शरीर हर महीने एक ही अंडा बनाता है ना? लेकिन आईवीएफ के लिए ज्यादा अंडों की जरूरत होती है। इसके लिए लगभग 8 से 14 दिनों तक रोज हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इस दौरान अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से लगातार नजर रखी जाती है। और जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो एक फाइनल ट्रिगर शॉट दिया जाता है। एग रिट्रीवल का दिन, ये आईवीएफ सफर के सबसे बड़े पलों में से एक है। सुनने में ये भले ही बड़ा लगे, पर यह असल में एक छोटा सा प्रोसीजर है जो सिर्फ 15 से 30 मिनट में पूरा हो जाता है। और ये पूरी तरह से दर्द रहित होता है क्योंकि ये सेडेशन में किया जाता है। और जब मरीज इस प्रक्रिया से उभर रहा होता है, उसी वक्त लैब के अंदर एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। ये वो जगह है जहां विज्ञान और जीवन का मेल होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। एक है पारंपरिक आईवीएफ, जिसमें अंडे और स्पर्म को एक डिश में साथ रखकर उन्हें नेचुरली मिलने दिया जाता है। दूसरा तरीका है आईसीएसआई। ये तब इस्तेमाल होता है जब स्पर्म को थोड़ी मदद की जरूरत हो। इसमें एक हेल्दी स्पर्म को सीधे अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एक बार फर्टिलाइजेशन सफल हो जाए तो एक कमाल का सफर शुरू होता है। पहले दिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये कंफर्म करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं। अगले कुछ दिनों में वो एक सेल 2 में, फिर 4 में और फिर 8 सेल्स में बंटने लगता है। और 5वें या 6ठे दिन तक ये एक ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं जो अब गर्भाशय में जाने के लिए तैयार हैं। हर कदम पर इन कीमती भ्रूणों की बहुत सावधानी से निगरानी की जाती है। अब आते हैं इस सफर के सबसे इमोशनल मोड पर, एम्ब्रियो का ट्रांसफर और उसके बाद शुरू होने वाला मुश्किल इंतजार का दौर। प्रोसेस अपने आप में काफी सरल है। डॉक्टर एक पतली सी कैथेटर के जरिए भ्रूण को गर्भाशय में रख देते हैं। लेकिन ये पल, ये बहुत गहरा होता है। जैसा कि एक डॉक्टर ने बताया, कभी कभी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर रोशनी की एक छोटी सी चमक दिखती है। ये वही पल है जहां विज्ञान और उम्मीद एक हो जाते हैं। और फिर शुरू होता है सबसे मुश्किल हिस्सा, इंतजार। ये वो 10 से 14 दिन हैं जब प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करना होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब वक्त जैसे थम सा जाता है और हर छोटी बड़ी चीज बहुत मायने रखती है। और आखिर में
हम पहुंचते हैं अंतिम पड़ाव पर, जहां हम आईवीएफ साइकिल के नतीजों और सफलता के पीछे के फैक्टर्स को समझेंगे। देखिए, आईवीएफ की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसका सीधा असर अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी पर पड़ता है। इसी तरह स्पर्म और एम्ब्रियो की हेल्थ भी मायने रखती है। और हाँ, गर्भाशय का माहौल भी उतना ही जरूरी है। ये सब एक जटिल पहेली की तरह हैं, जिसके सारे टुकड़े सही जगह पर लगने जरूरी हैं। और अगर नतीजा नेगेटिव आता है तो जाहिर है ये दिल तोड़ने वाला होता है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आईवीएफ में सफलता अक्सर एक से ज्यादा कोशिशों के बाद मिलती है। हिम्मत बनाए रखना ही कुंजी है। तो अंत में आईवीएफ सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये विज्ञान, हिम्मत, सब्र और प्यार की एक गहरी कहानी है। हर इंजेक्शन, हर टेस्ट, हर इंतजार की रात किसी को उस सपने के और करीब ले जाती है जिसे वो सालों से अपनी आंखों में संजोए हुए हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना चाहिए? शायद यही कि चमत्कार कई रूपों में हो सकते हैं और विज्ञान उन्हें हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है। और कभी-कभी ये चमत्कार एक छोटी सी दिल की धड़कन की आवाज में सुनाई देता है।